Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। काशीपुर के विकास को अब लगने वाले हैं रफ्तार के नए पंख। नगर निगम की बोर्ड बैठक में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो आने वाले वर्षों में शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल सकते हैं। 614 करोड़ से अधिक का बजट, 228 करोड़ की विकास परियोजनाएं और 135 फीट ऊंचा तिरंगा, नए वेंडिंग जोन, ढेला नदी का कायाकल्प और जन भावनाओं से जुड़े कई बड़े फैसले। आखिर क्या क्या हुआ इस महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में, आइए जानते हैं विस्तार से। नगर निगम काशीपुर की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए 614 करोड़ 52 लाख रुपए का विशाल वार्षिक बजट सर्वसहमति से पारित कर दिया गया। अनुमानित 570 करोड़ 91 लाख रुपए के व्यय के बाद भी लगभग 20 करोड़ 30 लाख रुपए की बचत का बजट प्रस्तुत किया गया, जो निगम की मजबूत वित्तीय योजनाओं को दर्शाता है। बैठक में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए भारत सरकार के यूसीएफ योजनाओं के अंतर्गत 228 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के तहत 17 वार्डों में 120 करोड़ 44 लाख रुपए के अवस्थापना विकास कार्यों को भी स्वीकृति मिली। इसके अलावा अवस्थापना विकास निधि और अन्य मदों से विभिन्न वार्डों में 23 करोड़ 44 लाख रुपए की परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। छोटे व्यापारियों और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शहर के 5 नए वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 11 करोड़ 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने के लिए अत्याधुनिक कंट्रोल रूम की स्थापना हेतु 3 करोड़ 80 लाख रुपए की कार्य योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। वहीं काशीपुर की पहचान को और भव्य बनाने के उद्देश्य से अली खां चौक पर 135 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई। पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी मिली। खास बात यह रही कि नगर निगम केवल भूमि उपलब्ध कराएगा, जबकि निजी कंपनियां निवेश करेंगी और अपनी आय का 25% हिस्सा निगम को देंगी। वहीं बैठक में ढेला नदी क्षेत्र को पर्यटन और मनोरंजन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत नदी तट पर सौंदर्यीकरण, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग स्पेस और वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे। वहीं प्रस्तावित पेट्रोल पंप के स्थान पर आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का फैसला लिया गया। जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आरोग्य मंदिरों में निःशुल्क रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। साथ ही निगम के किराएदार आवंटियों को किराया वृद्धि से जुड़े लंबित मामलों में राहत देने का भी फैसला किया गया। नगर क्षेत्र में ई रिक्शा संचालन ठेके का अनुमोदन किया गया, जबकि स्वागत द्वार पर एलईडी डिस्प्ले लगाने के लिए निजी निवेश मॉडल को मंजूरी दी गई। इससे नगर निगम को प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। बैठक में उन उद्योग समूहों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने सीएसआर के माध्यम से नगर विकास में योगदान दिया। उम्मीद जताई गई है कि आगामी वर्ष में इन उद्योगों में से 3 से 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सहयोग प्राप्त हो सकता है। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय भी लिया। पार्षदों और समाजसेवी संगठनों की मांग पर नगर बोर्ड बैठक में तय किया गया कि किसी भी शुभ अवसर पर किन्नर समाज द्वारा अधिकतम 5100 रुपए तक की राशि ली जाएगी। यह सबसे अधिक धनराशि की मांग या दुर्व्यवहार की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्टेडियम तिराहे के नाम पर श्री ननकाना साहिब चौक रखने और सौंदर्यीकरण के लिए बोर्ड ने आभार प्रस्ताव पारित किया है। बैठक के दौरान पार्षदों ने नगरवासियों से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दे भी उठाए। इनमें से सबसे प्रमुख विषय रहा एंटी रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता का। इस पर महापौर दीपक बाली ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नगर निगम के सभी आरोग्य मंदिरों में आगामी 2 सप्ताह के भीतर एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें से कुत्तों के काटने की घटनाओं में पीड़ितों को तत्काल उपचार मिल सकेगा। महापौर के इस आश्वासन को नगरवासियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से एंटी रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी। स्पष्ट है कि नगर निगम काशीपुर ने विकास, रोजगार, जन सुविधा, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा शहर के सौंदर्यीकरण को केंद्र में रखकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। यदि ये योजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरती हैं, तो आने वाले वर्षों में काशीपुर उत्तराखंड के सबसे आधुनिक, व्यवस्थित और विकसित शहरों में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हो सकता है। आज बोर्ड बैठक के माध्यम से जो है लगभग आप 32 जो हमारे
प्रस्ताव है, जो बिंदु है, उन पर सबको डिस्कस किया गया है और इसमें से जो 32 के 32 है वो लगभग मंजूर करे गए हैं। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर अभी पार्षदों की सम्मुख भी रखा था, तो हमारे यहाँ पर जो नगर निगम की दुकानों किराए पर दिया गया है उसमें बीच बीच में जो अनुबंध नहीं हुए तो जो किराए का डिफरेंस अमाउंट होता है वो काफी हो गया था और हमारे व्यापारी भाई उससे काफी अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे। तो अभी उस प्रस्ताव में हमने ये प्रस्ताव भी रखा है, हमारा इसका पॉइंट है 15 नंबर पॉइंट है कि नगर निगम के किराएदार आवंटियों को शासनानुसार वृद्धि होने वाले किराए के अवशेष को राहत देते हुए किराएदार आवंटियों के प्रकरणों पर निर्णय लिए जाने वास्ते विचार। तो जो पिछले वर्षों का जो अमाउंट जो मांगा नहीं गया, जो भी कारण रहे होंगे, उसका जो अमाउंट बना उसको सहमति बनाई है हमने कि उसको जो है राहत दी जाए, लेकिन साथ ही साथ जो करंट का किराया बनता है वो व्यापारी बंधु हमारे जो भिन्न भिन्न बैठक हुई उनके साथ वो देने को तैयार है, वो देना चाहते हैं। और उससे आप ये मानकर चलिए कि जो हमारा किराया वार्षिक किराया 45,56,496 रुपए है वो लगभग 80,65,800 रुपए पर हो जाएगा। तो निगम की आय में जो वृद्धि है वो लगभग 35 लाख रुपए वार्षिक पर हो जाएगी, लेकिन जो पिछला अवशेष जो दिखाया गया, जो निकलवाया गया शासनादेश उसको राहत देने के लिए ऊपर विचार कर लिया गया। हाँ, ट्रेड लाइसेंस के अलावा भी हमने ट्रेड लाइसेंस पर भी विचार करा है। इसमें हमारे कुछ पार्षदों ने भी कहा, हमारे मेरे से मेडिकल एसोसिएशन मिलने आई थी, वो सभी लोग ट्रेड लाइसेंस लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लगा हमारे बोर्ड के द्वारा 30% से लेके लगभग 90% तक के शुल्कों में कमी की गई थी। उसके बावजूद कुछ ऐसे अभी और हमारे व्यापारी भाई हैं जहां राहत की गुंजाइश नजर आती थी, उन लोगों ने मिला है, तो हम ट्रेड लाइसेंस पर भी जो है कुछ जगहों पर शुल्क को कम करने जा रहे हैं। वो प्रस्ताव भी हमारे पार्षदों के द्वारा भी रखा गया, तो उसको मान लिया गया है। साथ ही इसमें यूजर चार्ज में भी कुछ विसंगतियां हैं, उनको भी हम चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि काशीपुर की सामान्य जनता को किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी में नहीं आने दिया जाएगा। जनता के सहयोग के साथ और बिना शुल्क में वृद्धि करे हुए, बल्कि शुल्क में कमी करते हुए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुल्क के दायरे में लाकर अपनी आय को बढ़ाने का जो है प्रयत्न किया जा रहा है, जिसमें हमें काफी सफलता मिल रही है। लेकिन मैं इस चीज में नहीं जाना चाहूंगा, मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का पूरे बोर्ड ने सदन में खड़े होकर धन्यवाद किया है कि हमारे गुरु उनके नाम पर काशीपुर में इस चौक को गुरु ननकाना साहब चौक का नाम रखने पर जो रास्ता गुरु हमारे जो बड़ा गुरुद्वारा जिसे कहते हैं गुरु सिंह साहब, तो जो रास्ता जाता है उसको ये चौक जो है टच करता है। तो इसने क्या करा उसमें ना जाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बड़ा आभार है कि मेरे द्वारा किए गए निवेदन की घोषणा उन्होंने वर्चुअल माध्यम पर इस चौराहे के शिलान्यास कार्यक्रम में इसके नाम की घोषणा की। इसके लिए पूरे बोर्ड ने धन्यवाद किया है।